हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का, जो कि है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम लोग अभी तक 4 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने स्टार्ट किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, उसके अंदर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा। फिर उसके बाद में बेटा हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन हमने पढ़े। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ये आपका होने वाला है लेक्चर नंबर 5, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को देखेंगे हम। और फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस को, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बाद में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5। तो देखो, ये लेक्चर जो होने वाला है बहुत अमेजिंग सा होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जो डायरेक्टली आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। मेल एंड फीमेल शेल नॉट गेट मेच्योर्ड, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। देखो, मेल और फीमेल जो है शेल नॉट गेट मेच्योर्ड साइमल्टेनियसली प्रिवेंट ऑटोगैमी, ठीक है। अगर एक साथ वो मेच्योर नहीं हो रहे तो फिर पॉलिनेशन होगा ही नहीं, पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑटोगैमी को बचा सकते हैं, बट जिटोनोगैमी जो है वो आपका होगा। हम जिटोनोगैमी से प्रिवेंट नहीं कर सकते अगर वो साइमल्टेनियसली एक साथ डेवलप नहीं हो रहे हैं, एक साथ मेच्योर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमें दे रखा है पोजिशनल डिफरेंस, अगर उनकी पोजीशन में डिफरेंस कर दें तो हम ऑटोगैमी से इनको क्या करेंगे, ऑटोगैमी से तो प्रिवेंट कर सकते हैं, बट जिटोनोगैमी से प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पोजीशन का कोई डिफरेंस नहीं है। जिटोनोगैमी में क्या हो रहा था, जिटोनोगैमी में कोई भी इंसेक्ट लेके जा रहा है। ऑटोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं दोनों ही मेथड से, कि मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहा है, और एक टाइम ऐसा है कि पोजिशनल डिफरेंस उनके अंदर हमें दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हमारे पास क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है। हम इनको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर इनके अंदर आ जाएगी, मतलब इनकम्पैटिबल हो गए ये, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि जेनेटिक मैकेनिज्म होने लग गया, ठीक है। जीन्स जेनेटिक वेरिएशन आने लग जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर हम प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर करें तो भी हम क्या कर सकते हैं, इनको ऑटोगैमी से प्रिवेंट कर सकते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब यही है कि हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन से इनको बाहर लाना चाह रहे हैं, कि इनब्रीडिंग नहीं हो। तो इनब्रीडिंग नहीं होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस लाना चाह रहे हैं, वेरिएशन लाना चाह रहे हैं, वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन हम लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में बेटा क्या होगा, द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप, चाहे वो राइट टाइप का हो, कंपैटिबल हो, ठीक है, और ऑफ रॉन्ग टाइप, दैट मीन्स वो इनकम्पैटिबल हो। तो पोलन जो है वो लैंड करता है पिस्टल पे, हमें पता है स्टिग्मा पे लैंड करेगा। अब पिस्टल जो है वो उसे रिकॉग्नाइज कर पाए, उसके पास ये एबिलिटी है कि जो उसके पास में पोलन आया है क्या वो राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है, ठीक है। अब देखो, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब एबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की यही है कि उसको लेगा, रखेगा अपने पास में, एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, रिजेक्शन भी हो सकता है। इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग बिटवीन द, जो उनके अंदर केमिकल चेंजेस चल रहे हैं पोलन ग्रेन और पिस्टल के अंदर, ये कंटिन्यूअस उसका एक रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन से ही समझ में आ रहा है, पोलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन हो रहा है। पोलन ग्रेन कहाँ थे बेटा, एंथर पे थे। पिस्टल जो है, पिस्टल का कौन सा पार्ट लैंडिंग पार्ट है, वो है हमारा स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर आके ये लैंड करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमें दिखा भी रखा है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में दिखा रहे हैं, जैसे पोलन ग्रेन आए, स्टिग्मा पे लैंड किए, अब वहां से एक पोलन ट्यूब जनरेट होता है, और वो पोलन ट्यूब कहाँ एंटर होगा, ओवरी के अंदर।
पोलन ट्यूब कहाँ एंटर होगा? ओवरी के अंदर, ठीक है। और वहां जाके क्या होगा? पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब के अंदर क्या है? पोलन ट्यूब के अंदर आपके पोलन से आए हैं मेल गैमेट। अब आपके पास जो मेल गैमेट्स आए हैं वो दो हैं। एक मेल गैमेट तो आपको फ्यूज करता है एग के साथ में, जो कि ओवरी के अंदर है, एम्ब्रियो सैक के अंदर है। और दूसरा जो है वो आपका जो पोलर न्यूक्लियाई था, सेंट्रल न्यूक्लियाई था 2n कंडीशन में, उसके साथ जाकर के वो क्या करेगा? कंबाइन होगा या फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे बेटा हमारे पास में 3n कंडीशन आती है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस हमें वहां पे मिला है, दैट इज 3n कंडीशन। उसकी प्लॉइडी क्या है? ट्रिप्लॉइड, ठीक है। और जबकि आपका जो जाइगोट बनेगा वो आपका बनेगा एग सेल, और हमारे पास जो मेल गैमेट आया था उनके फ्यूजन से। अब एक मेल गैमेट ने तो जाइगोट बनाया, एक मेल गैमेट ने क्या किया है? एक मेल गैमेट ने आपका PEN बनाया है, ठीक है। तो PEN याद रख लेंगे, PEN की प्लॉइडी होगी हमारे पास 3n, दैट इज ट्रिप्लॉइड, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये। फिर हमारे पास जाइगोट है, जाइगोट का जो है याद रखना है, जाइगोट का भी 2n रहेगा बेटा, डिप्लॉइड कंडीशन में हमारा जाइगोट है। अब देखो ये भी हमें दे रखा है कि ये अलग अलग टाइप से एंटर कर सकता है हमारा पोलन ट्यूब। अब देखो पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल से एंटर करता है दैट इज पोरोगैमी, ओके। दिस इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन एंड टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सबसे ज्यादा यही हो रहा है, मोस्ट कॉमन यही है, और यही सबसे ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे चेलेजोलैंड पे चेलेजोगैमी हो रहा है, ठीक है। मतलब चेलेजोलैंड से एंट्री हुई है हमारे किसकी? पोलन ट्यूब की। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो कहाँ से हुई थी? माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है। और वहां कैसे हो रही है? चेलेजोलैंड से। और अगर हमारी पोलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट से एंटर करती है दैट इज मीजोगैमी, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, दिस इज द 3 वेज कि हमारी पोलन ट्यूब जो है वो कैसे एंटर हो रही है। पोलन ट्यूब एंटर कहाँ हो रही है? पोलन ट्यूब एंटर होती है जब हमारे पोलन लैंड करेंगे, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन होगा, उसी इंटरेक्शन से एक पोलन ट्यूब जनरेट होती है। पोलन ट्यूब कहाँ पहुंचेगी? पोलन ट्यूब को जाना है एक्चुअल में एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको लेके जाने हैं मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। दो हमारे पास में मेल गैमेट हैं, मेल गैमेट हमारे पास दो हैं, जिनमें से एक तो आपका चला जाएगा सेंट्रल न्यूक्लियाई के पास या पोलर न्यूक्लियाई के पास, और जबकि दूसरा आपका किसके पास चला जाएगा? एग सेल के पास में, ठीक है, याद रख लेंगे। अब 3 टाइप से ये हमारे पास में क्या एंटर ले सकता है। फर्स्ट हो गया पोरोगैमी। पोरोगैमी में क्या हो रहा है? मोस्ट कॉमन कंडीशन यही है, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड से हो रहा है, चेलेजोलैंड से होगा चेलेजोगैमी, इजी है। और फिर ऐसे ही इंटेग्यूमेंट से अगर एंट्री ले रहा है दैट इज नोन एज मीजोगैमी, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, जो एंट्री हो रही है पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस of entry of pollen tube into ovule, the tube invariably enters embryo sac at the micropylar end, ठीक है। और that is degenerating synergids। synergids हमारे कहाँ प्रेजेंट है? synergids हमारे प्रेजेंट हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। और चेलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल थे एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ये हो रहा है कि synergids जो हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube। तो मतलब pollen tube की एंट्री को गाइड कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हमें याद रखना है कि synergids जो हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, जो हमारे पास में synergids प्रेजेंट हैं वहीं पे फिलिफॉर्म अपरेटस है, वो उनको गाइड कर रहा है, ठीक है। याद रख लोगे, बहुत इजी है। देखो यहाँ से देख भी सकते हैं, ये आपका पोलन ट्यूब है बेटा, ये क्या है? आपका पोलन ट्यूब। ये आपके फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स दे रखा है, ये जो है ये हमें दिख रहा है फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स। देखो ये गाइड करता है फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स कि यहाँ से तुम्हें एंट्री लेनी है, ये ही तुम्हारा एंट्री लेने वाला चैनल है, ठीक है।
यहाँ से एंट्री लेने के बाद में मेल गैमेट फ्यूज हुआ, एक मेल गैमेट तो बाहर रह गया जो पोलर न्यूक्लियर के साथ में फ्यूज होगा, एक मेल गैमेट हमारा एक्सेल के साथ में फ्यूज होगा, दैट इज ये क्या बनाएगा, ये जायगोट बना देगा। बहुत इजी है बेटा, ये क्या बना देगा, जायगोट, ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके आपको बना के देंगे PEN, दैट इज ट्रिप्लॉइडन कंडीशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो इन लार्ज व्यू ये हमें दे रखा है एग एपरेटस का, जो कि हमें ये बता रहा है कि पोलन ट्यूब कैसे एंटर हो रही है। अब देखो इन विट्रो पोलर जर्मिनेशन हमें पढ़ना है। इन विट्रो का मतलब क्या है, इन विट्रो का मतलब है लैब वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पोलन जर्मिनेशन कैन बी स्टडीड बाय डस्टिंग पोलन, ठीक है। पोलन को बस उठाया और छिड़क दिया है कहीं पे, डस्टिंग ऑफ पोलन ये है, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, पी हो गया, चिकपी हो गया, क्रोटेलेरिया हो गया, बैल्सम हो गया, विंसा हो गया, ठीक है। इनके अंदर ऐसे किया जाता है, ऑन अ ग्लास स्लाइड कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ 10% शुगर सॉल्यूशन विद बोरिक एसिड या कैल्शियम या मैग्नीशियम या फिर हमारे जो पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं उनके साथ। आफ्टर 15 to 30 minutes pollen tubes will be observed to come out of the pollen grains. So this germination is pollen grain in laboratory, इसीलिए हम इसे हैंगिंग ड्रॉप मेथड बोलते हैं, ठीक है। कई जगहों पे हम खुद जर्मिनेशन करना चाह रहे हैं, तो जर्मिनेशन करने के लिए हमने पॉलन उठाए, खुद ही डस्ट कर दिए, डस्टिंग ऑफ पॉलन किया, और उसमें कई सॉल्यूशंस को यूज करके, सॉल्ट्स को यूज करके आपने क्या किया, आपने पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करवा दी। जर्मिनेट करवाने की वजह से वो पोलन ट्यूब आपकी जर्मिनेट होगी, और अब आपके पास में क्या आ गया है, अब आपके पास में आ गया है हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, इट इज अ मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। ये कैसा मेथड है, क्रॉप इंप्रूवमेंट का एक मेथड है, ठीक है। इन विच क्रॉसेस आर मेड बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, स्पीशीज एंड जेनेरा, ठीक है। ये एक मेथड है क्रॉप इंप्रूवमेंट का, जिससे कि हम क्या कर सकें, अलग अलग वैरायटी बना सकें, अलग अलग स्पीशीज बना सकें, मतलब हाइब्रिड फॉर्म कर सकें, अलग अलग जेनेरा से ले सकें, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उनके वो डिजायरेबल कैरेक्टर जो हमें चाहिए उनसे हम सुपीरियर वाली कैटेगरी बनाएंगे, सुपीरियर वाली वैरायटी बना करके, और उन्हें इकोनॉमिकली भी यूज कर सकते हैं और अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा सुटेबल पेरेंट का सिलेक्शन। सबसे पहले सुटेबल पेरेंट मतलब वो पेरेंट, जैसे मान लो मैंने 2 प्लांट ले लिए, एक प्लांट तो क्या कर रहा था, हाई यील्डिंग कर रहा था, ठीक है। दूसरा वाला प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट था, ठीक है। दोनों की मेटिंग करवा के एक ऐसा प्लांट फॉर्म करना जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट वाले जीन भी हों, और इसी के साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी या क्वांटिटी प्रोड्यूस करने वाला प्लांट होना चाहिए, जिसमें हाई यील्डिंग वाला भी जीन हो, ज्यादा से ज्यादा यील्डिंग हो सके, ठीक है। तो हम बायोटेक में भी पढ़ेंगे, 12th के अंदर ही हमें बायोटेक भी पढ़ना है, उसमें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है कि हाइब्रिड फॉर्म क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में हाइब्रिड फॉर्म करने का रीजन यही है कि एक सिंगल प्लांट को ऐसा बना देना जो कि सारी की सारी एफिशिएंसी रखे, ठीक है। उसके लिए हमने पेरेंट को सिलेक्ट किया, मैंने 2 पेरेंट सेलेक्ट किए, मैंने तुम्हें बता दिया। एक पेरेंट तो मैंने ऐसा लिया है प्लांट का जो हाई रीडिंग रखता है, दूसरा पेरेंट कौन सा लिया, दूसरा पेरेंट मैंने वो लिया जो क्या है, डिजीज रेजिस्टिविटी रख रहा है, ठीक है। अब क्या है, इफ द फीमेल प्लांट्स या फीमेल पेरेंट्स, ठीक है, बेयर बायसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर वो बायसेक्सुअल फ्लावर्स को बेयर करता है, इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज improvement to make sure that only desired pollen grains आर यूज फॉर पॉलिनेशन। हम क्या करेंगे, अगर हमने फीमेल फ्लावर को या फीमेल प्लांट को सिलेक्ट कर लिया है जो कि बायसेक्सुअल फ्लावर है, एक्सपेरिमेंट में उसे ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर वैसे ही पॉलन ग्रेन्स रखने पड़ेंगे जो आप चाहते हो, जिसका आप हाइब्रिड बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पे तुम्हारा फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर बना लेते हैं। देखो भाई ये हो गया तुम्हारा फ्लावर, ठीक है।
अब तुम्हारे इस प्यारे से फ्लावर में हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ से ओरिजिनेट होने वाले ये फिलामेंट और एंथर या स्टेमन था, ये मेल पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ना फीमेल फ्लावर लिया है, ठीक है। और ये जो मैंने फीमेल फ्लावर लिया है, ये क्या है, फीमेल पेरेंट जिसको मैं बोल रही हूँ, ये क्या है, हमारा बाइसेक्सुअल है, ठीक है। बाइसेक्सुअल है मतलब इसके खुद के भी तो पॉलन ग्रेन्स होंगे, बिल्कुल होंगे। स्टेमन इसका खुद का भी तो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो उस वाले केस में हमें क्या करना है वो समझना जा रहे हैं अपन, ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो है ना, इस वाले से मुझे एंथर लेना है, ठीक है। इस वाले के पॉलन ग्रेन लेने हैं, इस वाले पे लेने हैं, तो इस वाले के पॉलन ग्रेन या फिर इस वाले को स्टेमन को क्या करो, रिमूव कर दो। हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। जिसे आप क्या बोल सकते हैं, इसी को आप बोलते हैं एमस्कुलेशन टेक्निक। एमस्कुलेशन कर दिया आपने, ठीक है, रिमूव कर दिए। अब क्या होगा, अब मेरे पास जो फ्लावर बचेगा उसके अंदर हमारे पास होगा सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट, सही है क्या, क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट बचा, ठीक है। अब जो मेरे पास फीमेल पार्ट बचा है, अब जल्दी से सोच के बताओ कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं यहां से पॉलन ग्रेन्स को लेके आके और यहाँ पे उनकी डस्टिंग कर सकती हूँ, मतलब मैं खुद लेके आई, उनको डस्ट किया, फिर मैंने इनको पैक कर देना है, फिर मैंने इनको क्या किया, पैक कर दिया। पैक करने को क्या बोलते हैं, बैगिंग टेक्निक। पैक करने को क्या बोल रहे हैं, बैगिंग टेक्निक। मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया, बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर था मेरा फीमेल वाला, तो मैंने उसके एंथर्स को रिमूव कर दिया, मस्कुलेशन कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया मेल पार्ट को, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, अब मैंने ना दूसरे किसी फ्लावर के, जिसका मुझे हाइब्रिड चाहिए था, है ना, दूसरे किसी फ्लावर के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन्स लेकर के और वहां पे डस्टिंग कर दी, छिड़क दिए। अब मैंने बैगिंग टेक्निक की, उसे कवर भी कर दिया। क्यों कवर, इसलिए किया कि गलती से भी इसके सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, ठीक है। तो मैंने ये बैगिंग टेक्निक यूज कर ली। अब जब तक मेरी पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं हो जाती, जब तक मेरे मेल गैमेट वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, कहां तक, फीमेल गैमेट के पास में, जब तक मेरा ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता इस फ्लावर में, तब तक मैं क्या करूंगी, तब तक मैं बैगिंग वाली टेक्निक करूंगी। तो इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक करके हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया है, ठीक है, सही बात है क्या। अब देखो इमस्कुलेशन और बैगिंग को पढ़ते हैं। इमस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट फ्लावर बर्ड्स बिफोर द एंथर डाइसेंस, है ना, एंथर डाइसेंस से पहले ही बेटा आप क्या कर लो, उसको रिमूव कर दो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें समझाया, ठीक है। बैगिंग में क्या करें, कवरिंग द एमस्कुलेटेड फ्लावर विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, जनरली मेड विद अ बटर पेपर। बटर पेपर से मेड होता है बेटा, ये बटर पेपर से यूज करें टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। अनवांटेड पॉलन उसके पास नहीं आए, उसके पास वही पॉलन रहे जो मैं चाह रही थी। क्यों, डिजायरेबल करेक्टर्स लाने के लिए। हम एक्चुअल में हाइब्रिड फॉर्म क्यों कर रहे हैं, हम लोग हाइब्रिड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से इसको आगे ले जा पाए, ठीक है। हम जो जेनेटिक वेरिएशन देखना चाह रहे हैं, जो मेरे डिजायरेबल करेक्टर में देखना चाह रही हूँ अपने प्लांट्स में, वो आ जाए, ठीक है। तो हम ये याद रख लेंगे, एक तो हो गया एमस्कुलेशन, दूसरा हो गया बैगिंग। इन दोनों को मिला करके हमारे पास क्या बनता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ मेल पेरेंट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पेरेंट, ठीक है। यही किया कि डस्टिंग कर दी मैंने, वहां पे छिड़क दिया उनको, और फिर मैंने रिसेप्टिविटी देखी उसकी, स्टिग्मा ने अटेन किया रिसेप्टिविटी, और मैंने उन्हें रीबैग्ड कर दिया। पहले बैग को खोला था, बैग क्यों लगाया था, अनवांटेड पॉलन नहीं आए, जो पॉलन हम डस्ट करना चाह रहे हैं वो डस्ट करके वापस से बैग लगा दिया, ठीक है। फ्रूट्स आर देन अलाउड टू डेवलप। अब क्या फ्रूट को डेवलप होना है, देखो ओवरी से तो बनेगा फ्रूट,
और ओवरी के अंदर ही क्या है, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स से क्या बन जाएगा, ओव्यूल से हमारे पास बन जाएंगे सीड, ठीक है। तो ओवरी से हमारे पास क्या बन गया है, ओवरी से याद रखोगे, ओवरी से हमारे पास बन गया है फ्रूट, ठीक है। और ओव्यूल से क्या बना बेटा, ओव्यूल से हमारे पास सीड्स बन गए, ठीक है। तो फ्रूट आपका डेवलप हो गया। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दे तो हमें मस्कुलेशन की नीड नहीं होगी। क्या करना है फिर इमस्कुलेशन का, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल है, पॉलन वाला तो पार्ट ही नहीं है, तो हमारे पास स्टेमन है ही नहीं, तो हम बाहर से पॉलन ला के उसके ऊपर डस्ट करेंगे और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, वहां कुछ और करने की नीड नहीं है। अब देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जैसे आपका जाइगोट बना वो कैसे डेवलप होता है उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। हमारी बुक में एनसीईआरटी में इसे बहुत एलोबरेट करके ऐसे दे रखा है, ठीक है। सारे डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए, आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ले लो बेटा, या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनको थोड़ा समझते हैं। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। अब देखो इसमें डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये हमारे क्या है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कहाँ रहेंगे, आपके चेलेजल एंड पे। कहाँ रहेंगे, चेलेजल एंड पे। ये आपका चेलेजल एंड हो गया, ठीक है। चेलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल थे, वो अब डीजनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं, ये डीजनरेट हो रहे हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारे पास क्या है माइक्रोपाइलर एंड। अगर तुम माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखो तो यहाँ पे हमारे पास सिनर्जिड्स जो हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट होंगे, और आपका जाइगोट फॉर्म हो गया है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के टाइम पे ही आपका जाइगोट फॉर्म हुआ था, ठीक है। और आपका यहाँ पे PEN भी बन गया है, जो हम पढ़ के आए हैं अभी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में, कि एक तो PEN बन गया, दैट इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आपका ट्रिप्लॉइड कंडीशन में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है, ठीक है। तो ये तो इन्होंने बता दिया। अब होगा क्या बेटा, जाइगोट का लेंगे। अब जाइगोट का डेवलपमेंट देख रहे हैं, फिर ये जो PEN है इसका भी डेवलपमेंट देखेंगे। पहले जाइगोट का डेवलपमेंट देखते हैं। जाइगोट डेवलप हुआ बेटा, ये जाइगोट आ गया, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बना, ठीक है। ये स्प्लिटन आउट हुआ, दो हमारे पास में यहाँ पे सेल बने और ये प्रो एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब यही प्रो एम्ब्रियो क्या बनाता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। देखो ये ग्लोब जैसा दिख रहा है, ठीक है। और ये हमें याद रखना है कि सबसे पहले जाइगोट बना था, फिर प्रो एम्ब्रियो बना, फिर सेकंड स्टेज आई है ग्लोबुलर एम्ब्रियो की। फिर हमारे पास में एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, जिसमें हम सस्पेंसर को देखते हैं, ठीक है। मतलब एक नेक जैसा रीजन दिख रहा है, ऊपर हमारे पास में क्या है, सेल है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे हम लास्ट जो ये देख रहे हैं, ठीक है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद में जो डेवलप होके हमारे पास आया, वहां पे हमें कॉटिलिडेंस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, कॉटिलिडेंस। अब देखो कॉटिलिडेंस हमें यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे रेडिकल दिख रहा है, प्लूम्यूल दिख रहा है। रेडिकल रूट का डेवलपमेंट करेगा, प्लूम्यूल शूट का डेवलपमेंट करेगा, यानी यहाँ से हमारा प्लांट बनने वाला है। अब कॉटिलिडेंस जो है मोनोकॉट और डाइकॉट को फॉर्म करेंगे, ठीक है। कॉटिलिडन दो हैं तो डाइकॉट है, कॉटिलिडन एक है तो मोनोकॉट है। अब देखो डाइकॉट और मोनोकॉट सीड्स जो हैं वो तुमने देखे हैं, जैसे हमारे पास में चिकपी का जो है सीड, दैट इज डाइकॉट, ठीक है। वैसे हमारे पास में राजवा बीन वाला है, वो भी डाइकॉट है, ठीक है। मोनोकॉट मेज वाला देख लो, मोनोकॉट है, ठीक है। तो ऐसे करके इनका डेवलपमेंट हो रहा है, ये याद रखो। अब जो PEN था उसका फ्यूचर क्या हुआ, जाइगोट का तो मैम आपने बता दिया कि जाइगोट तो ऐसे जाएगा। अब PEN का क्या होता है बेटा, PEN एंडोस्पर्म बनाता है। अब एंडोस्पर्म जो बनाएगा ना, कई सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है, कई सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज हो जाता है। एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा था आपके ग्रोइंग एम्ब्रियो को, ठीक है। अब जैसे कोकोनट वाटर है, तुम सबने कोकोनट वाटर पिया। अब कोकोनट वाटर जो है वो हमारे पास में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है। क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके अंदर। अब वही जो कोकोनट वाटर है, धीरे धीरे वाटर कम होगा, कोकोनट बनेगा, कर्नल बनेगा कोकोनट का।
वही जो कर्नल है जिसको तुम देखते हो कि हमने कोकोनट वाटर लिया, वाटर पिया और उसी के अंदर हमारे पास में हल्का सा कर्नल बना था जिसको हम बोल रहे हैं कि हमने वहां से मलाई खा ली। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि यार मेरे इस नारियल में ना मलाई भी है, वो या फिर जो भी हमारा वेंडर रहता है, वेंडर भी हमें बता देता है कि इसके अंदर मलाई निकलेगी, तो हम क्या करते हैं, पहले वेंडर से वो कटवाते हैं, फिर उसके बाद में कोकोनट वाटर हमने पी लिया, उसके अंदर हमने देखा कि भाई इसमें मलाई है, भैया निकाल दे, ठीक है, वो निकाल के देगा, अपन खा लेंगे। तो वो जो कर्नल है वो धीरे धीरे कर्नल बनते बनते एक बार हमारा हार्ड सा कर्नल बन जाता है, और जो हम भगवान जी को चढ़ाने के लिए, वर्शिप के लिए जो कोकोनट लेके आते हैं ब्राउन वाला, ठीक है, पूजा के लिए जो यूज करते हैं अपन, वो लेके आए, उसके अंदर थोड़ा सा लिटिल वाटर निकलेगा, हो सकता है ना भी निकले, पूरा का पूरा यूज होके कर्नल में ही चला गया है। ठीक है, तो बेटा आपको ये याद रखना है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हमें कोकोनट वाटर में दिख रहा है, और वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता हुआ गायब भी हो सकता है, लेकिन कोकोनट के अंदर पूरा का पूरा तो गायब नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि अंदर वाला लेयर सिर्फ और सिर्फ है ना वेट रह गया है, वाटर नहीं निकला है, वेट रह गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ज्यादा उसे सुखाएंगे तो वो ड्राई फ्रूट बन जाएगा, तुम्हें पता ही है। अब एम्ब्रियो है ना, दो टाइप के पढ़ने हैं अपन को, क्योंकि अभी तुमने देखा, अभी तुमने पीछे देखा कि कॉटिलिडन्स अगर दो बने तो डाइकॉट बनेगा, कॉटिलिडन एक है तो मोनोकॉट बनेगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो हमारे पास टू टाइप के हो गए, एक तो हो गया हमारे पास में मोनोकॉट एम्ब्रियो और एक हो गया हमारे पास में डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, तो मोनोकॉट के अंदर हमारा वन कॉटिलिडन इज प्रेजेंट। अब इसका एग्जाम्पल भी याद रख लो, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे मेज। ठीक है, यहां क्या होगा, डाइकॉट के अंदर टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे चिक पी, मैं बता रही हूँ तुम्हें, चिक पी हो गया, पी हो गया बेटा, पी खुद भी है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास हो गया राजमा बीन। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इनके एग्जाम्पल हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो को इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द pollen grains are related inside the water। ठीक है, मतलब फीमेल फ्लावर क्या हो रहे हैं, सबमर्ज है, और pollen grain क्या है, वाटर के अंदर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इस टाइप का पॉलिनेशन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, सी ग्रासेस में। कहाँ मिल रहा है, सी ग्रासेस के अंदर मिल रहा है। ठीक है, वाटर हाइसिन हो नहीं सकता, वाटर लिली नहीं, वेलिसिनेरिया भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट, इंसेक्ट के लिए बताना है बेटा, इंसेक्ट फॉर लेइंग एग्स, इंसेक्ट के लिए सेफ प्लेस है कि वो अपने एग आके वहां पे आराम से ले कर सकता है। सेज प्लांट है, ऑफेरिस है, या फिर सेंचुरा है, या फिर हमारे पास में एमोर्फोफेलस है। तो क्या है बेटा, एमोर्फोफेलस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलिनेशन अकर्स बाय सूडो कॉपुलेशन, सूडो कॉपुलेशन से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, ऑफायरस में हो रहा है, फिग में हो रहा है, मैंगो में हो रहा है, या फिर जिया मेज में हो रहा है। तो ये हमारे पास में बेटा किसके पास हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अपन को याद रखना है, ये ऑफायरस में हमें दिखेगा। और ये बेटा तुम्हें पढ़ना भी है, ये तुम्हें पढ़ना भी है। कहाँ पढ़ेंगे, इकोलॉजी में। इकोलॉजी आपकी लास्ट यूनिट है 12th की, उसके अंदर आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे, और वायरस के अंदर दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, लीमर अ लार्ज एनिमल एक्ट्स एज पॉलिनेटर। पॉलिनेटर किसका है, लीमर। लीमर को याद रखना है कि लीमर किसका पॉलिनेटर है। ठीक है, लीमर किसका पॉलिनेटर है, हम याद रख लेंगे, लीमर इज द पॉलिनेटर ऑफ रेवलेना। किसका है, रेवलेना का है। नेक्स्ट देखो बेटा, which of the following type of pollination is present in the सैंटिलम। सैंटिलम में हमें किस टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है, तो सैंटिलम में हमें किस टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है, ओफियोफिली, ऑर्निथोफिली नहीं है, बैलोकोफिली नहीं है, एंटोमोफिली नहीं है, कैसा है, ओफियोफिली। ठीक है,
तो पॉलिनेशन पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन को, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमने देखे, और बेटा इसी के साथ में हमने देखा कि हम नई जेनेटिक वैरायटी कैसे बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे इससे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।